नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। द ग्रेट 10 मिनट शो फ्रेजल वर्ब का आज से शुरू है। ये आपका 10 दिन तक शो चलेगा और इस पूरी सीरीज में मैंने ढूंढ ढूंढ के ऐसे फ्रेजल वर्ब्स डाले हैं जो आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगी कंटेंट की, एक बार जरूर देखिएगा। जैसे एक ईडियम मैंने फ्रेज लिया है कम थ्रू। अब कम थ्रू देखो, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, स्टेनो में 5-5 एग्जाम में ये फ्रेज रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ऐसे फ्रेजेस कवर कराऊंगी जो एग्जाम में इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो सबसे खास बात तो इस सेशन की ये है। दूसरी खास बात, फ्रेजल वर्ब याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए सेशन 10 मिनट का है, ताकि जितनी चीजें आप याद करो बार बार रिवाइज करो। ठीक है, आप 2x पे करो, बार बार इस वीडियो को रिवाइज करो। तीसरी चीज, फ्रेजल वर्ब एक ऐसी सबसे बड़ी दुविधा थी जो मुझे लगता है लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो मैंने इसके साथ जो इंफॉर्मेशन आपको दूंगी एक्स्ट्रा, उसके नोट्स जरूर बनाना। वो ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि अब आप फ्रेजल वर्ब कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये फर्स्ट सेशन आपका है। मैंने पूरी कर दी है कि इस सेशन के एंड तक आप सभी को मजा आ जाए, बवाल मचा देगा ये सेशन। और फ्रेजल वर्ब इसके बाहर एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सारे डेप्थ में जाके कवर कराए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं क्लास की पीडीएफ शेयर करूंगी। फ्रेजल वर्ब आपके किस किस एग्जाम में आते हैं इंग्लिश में? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, फेज, आईबी का एग्जाम आ रहा है, तो इन सब में फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं भर भर के। तो ये सारे ही एग्जाम्स के लिए जहां फ्रेजल वर्ब आता है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है, ये 10 मिनट का शो है, आज शायद 1-2 मिनट ज्यादा लग जाए क्योंकि इंट्रोडक्शन था। अब शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला आपके पास पहला शब्द आता है कम थ्रू। तो कम थ्रू का मतलब होता है सफल होकर निकलना। सबसे पहले देखो, कम थ्रू इतने एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब कम थ्रू का मतलब होता है सफल होकर निकलना। क्या सिर्फ कम थ्रू का मतलब यह होता है? नहीं। अगर हम बात करते हैं कम थ्रू की, तो ये तो हमने एक इडियम लिखा ही है, साथ ही साथ इसके साथ लिख लो पुट थ्रू, मेड थ्रू, पुट थ्रू, मेड थ्रू, गेट थ्रू। ये सारे ही सारे फ्रेजेस जो आपको दिए हैं, इन सब का सेम मतलब होता है सक्सीडिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इवन दो he was injured, he came through for his team in the final match। उसको बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन से निकल के आया और अपनी टीम का उसने फाइनल्स में साथ दिया। एग्जाम में कैसे सवाल बनेगा, ये रहा आपके सामने सवाल। Even after facing financial hardships and multiple failures, she managed to dash and became a successful एंटरप्रेन्योर। उसके पास बहुत डिफिकल्टीज आई लाइफ में डिफिकल्टीज आने के बावजूद उसने उन डिफिकल्टीज को क्रॉस किया, मतलब कि केम थ्रू द डिफिकल्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे केम थ्रू आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे बाकी सब भी लिख लेते हैं। यहाँ पे ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, क्वेश्चन के संग संग मैंने जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, वो चारों ऑप्शंस भी इक्वली इंपॉर्टेंस के हैं। मतलब जिस तरीके से केम थ्रू एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे ही ब्रेक इन, फॉल आउट और पुट बाय भी आता है। तो मैंने ऑप्शंस भी वही डाले हैं जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस एक स्लाइड पे एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अलावा भी 3 और कवर करेंगे। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। केम थ्रू तो इसका आंसर हो गया। ब्रेक इन का मतलब होता है, चाहे ब्रेक इन दिया हो या ब्रेक इनटू दिया हो, इसका मतलब होता है जब आप फोर्सफुली कहीं एंटर करते हो। जैसे मैंने बोला कि पुलिस ब्रेक इनटू माय हाउस, जबरदस्ती पुलिस घुराई, जबरदस्ती चोर घुसाया, तो ब्रेक इन, ब्रेक इनटू इसको बोलते हैं। अच्छा, इंटरप्ट करने को भी बोलते हैं। 2 लोग बातें कर रहे हैं, तीसरे ने बीच में टांग अड़ा दी अपनी, तो वहां पे भी ब्रेक इन, ब्रेक इनटू आ जाता है। फॉल आउट वर्ड का मतलब होता है झगड़ना, झगड़ा करना। दोनों लोगों ने आपस में लड़ाई की, हम फॉल आउट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है। पुट बाय का मतलब होता है जब हम किसी मनी को सेव करते हैं फ्यूचर के लिए, सेविंग फॉर फ्यूचर। अच्छा, एक चीज और बताऊंगी, जैसे ब्रेक इन और ब्रेक इनटू है ना, यहाँ पे लिखा है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में ब्रेक आउट भी पूछा जाता है और ब्रोक ऑफ भी पूछा जाता है एंड ब्रेकअप भी आता है। ब्रेकअप तो खैर सभी को पता होगा, दिल पे पत्थर रखे उसने ब्रेकअप कर लिया, मतलब रिश्ता तोड़ देना। और ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से शुरू होना, जैसे
आग अचानक से लग गई तो वहां पे आप ब्रेकआउट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रोक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से रुक जाना, ब्रोक ऑफ हो गया, आराम से चल रहा था कंटिन्यूएशन में, ब्रोक ऑफ हो गया मतलब अचानक से रुक गया। तो ये सारे ईडियम्स एक बार देख लीजिए। केम थ्रू, डिफिकल्टी क्रॉस करके जाना, ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, जबरदस्ती कहीं घुसना, फॉल आउट, झगड़ना, पुट बाय, पैसे को फ्यूचर के लिए सेव करना, पुट बाय एंड पुट असाइड दोनों आता है। एक बार ये पुट असाइड आपके एग्जाम में आ चुका है, जब हम मनी को फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, चैरिटी के लिए सेव करते हैं, अलग करते हैं, तो पुट असाइड आ जाएगा। एंड ये दोनों ईडियम्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, तो क्लोज टू हम 12 ईडियम्स कर चुके हैं। अभी 4-4.5 मिनट हुआ है और हमने 12 ईडियम्स कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना या हटाना, दोनों। जैसे आप कपड़े उतार रहे हो, कपड़े हटा रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, टेक ऑफ। और टेक ऑफ का मतलब ये भी होता है, फ्लाइट के सेंस में भी टेक ऑफ वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लीज टेक ऑफ योर शूज या टेक ऑफ योर कोट बिफोर एंटरिंग माई हाउस। मेरे घर में घुसने से पहले अपने जूते उतार दो। टेक ऑफ, जो उतारने के सेंस में भी हम टेक ऑफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एंड ये आपका CGL, CHSL, MTS और स्टेनोग्राफर, 4 एग्जाम में ये टेक ऑफ वर्ड आपका पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर शूज बिफोर एंटरिंग द प्रेयर हॉल। टीचर ने बच्चों को बोला कि अपने जूतों को उतार दो प्रेयर हॉल में एंटर करने से पहले। 4 ऑप्शंस हैं, बताइए क्या होगा। जूते जो पहने थे उसको उतार दो, जूते जो पहने थे उसको उतार दो, यानी कि टेक ऑफ द शूज। टर्न आउट का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला, इट टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग, मुझे लगा था मूवी बोरिंग है बट इट टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग। तो टर्न आउट का मतलब हो जाता है प्रूव टू बी अमेजिंग। कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट करना। जैसे आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आया था, लाइट कट गई, अब वहां पे कट आउट शब्द का आप इस्तेमाल करोगे या कट ऑफ। किसी भी चीज में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक रहा है तो वहां पे कट ऑफ शब्द आएगा, क्योंकि कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट हो जाना, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रुक गया, कट ऑफ हो गया। अच्छा, गेट बाय का मतलब क्या होता है, मैनेज करना। गेट बाय इज मैनेज करना। अच्छा, यहां पे एक चीज और रखना, क्योंकि यहां पे टर्न वर्ड आया था तो यहां पे टर्न अप, टर्न डाउन दोनों लिखो। टर्न अप का मतलब होता है शो, अपीयर। जैसे मैंने बोला, ही डिडंट टर्न अप फॉर द शो, मतलब उसने इतनी प्रैक्टिस करी लेकिन मेन शो में वो आया ही नहीं, ही डिडंट टर्न अप फॉर द शो। दूसरा है टर्न डाउन। अच्छा, टर्न डाउन को हम राइटिंग के सेंस में भी यूज करते हैं, और हम इसको ये भी यूज करते हैं किसी चीज को डिसमेंटल करना, मतलब तोड़ देना, खराब कर देना, तो टर्न डाउन हम उसको भी करते हैं। तो सारे के सारे हो गए। टर्न आउट का मतलब होता है प्रूफ करना, टर्न अप मतलब वो आया ही नहीं, टर्न अप का मतलब होता है अपीयर करना। फिर कट ऑफ किसी चीज का जब डिस्कनेक्शन हो जाता है। टेक ऑफ जब हम किसी चीज को उतारने की बात करते हैं, जैसे मेरे घर में एंटर करने से पहले अपने जूते उतार देना, टेक ऑफ कर देना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है कीप ऑन। कीप ऑन डूइंग दिस मतलब जारी रखो, कंटिन्यू रखो। कीप ऑन डूइंग दिस मतलब इस चीज को चालू रखो, इस चीज को कंटिन्यू रखो, जो भी तुम कर रहे हो। अब समझो, he kept on talking despite the interruptions, इतने इंटरप्शंस आ रहे थे उसके रास्ते में लेकिन वो बोलता गया, मतलब वो रुक ही नहीं रहा। he kept on talking, तो kept on का मतलब होता है continue doing whatever you are doing। देखो एग्जाम में कितनी बार ये भी शब्द आपका रिपीट हुआ है, एक एग्जाम में नहीं, कभी MTS में आया है तो कभी स्टेनो में आया है, कभी यही सेम चीज CGL में पूछी गई है। कीप ऑन यानी कि कंटिन्यूइंग। फिर आ जाता है डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स he dash trying to clear the government exam, he dash trying to clear the government exam, मतलब उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई लाइफ में लेकिन भी फिर भी वो उस चीज में लगा रहा मतलब kept on trying। took off का मतलब तो 2 होता है, आपने जैसे जूते उतारे उसके लिए भी आप टेक ऑफ वर्ड का यूज करते हो, टेक ऑफ योर शूज, और अगर फ्लाइट उड़ गई तो उसके लिए भी हम टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। 2 है और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रोक इन है चाहे ब्रोक इनटू है, दोनों का मतलब होता है जबरदस्ती जब आप कहीं पे घुस रहे हो। फेल थ्रू का मतलब होता है फेल, टू फेल इन एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारे ही आपके एग्जाम्स के हो गए शब्द। हम कोशिश कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 6 से 7 ईडियम्स हम एक स्लाइड पे करते जाएं। ठीक है, फिर आ जाता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है
रवाना होना, मतलब किसी भी जर्नी की शुरुआत करना। बिगिनिंग अ जर्नी, दे सेट ऑफ फॉर द माउंटेन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब उन्होंने अपनी माउंटेन्स की जर्नी सुबह सुबह शुरुआत में ही शुरू कर दी। तो सेट ऑफ का मतलब होता है शुरू कर देना, शुरू में। सेट इन भी आपके एग्जाम में आता है। सेट ऑफ पहले समझो, सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, जर्नी का शुरू होना। अच्छा, सेट इन का मतलब भी होता है कि कोई चीज आपने शुरू करी है और कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। यहां पे सिर्फ शुरुआत की बात हुई है। अच्छा, सेट असाइड लिखा हो आपके एग्जाम में, चाहे पुट असाइड लिखा हो, चाहे पुट बाय लिखा हो, इन सब का मतलब क्या होता है, स्टार बना लेना। पुट असाइड और सेट असाइड एग्जाम में आया है कि आपने जो पैसे कमाए हैं उसका एक हिस्सा अलग से रखा है सेविंग के तरह से। तो पुट असाइड, सेट, सेव असाइड का मतलब ये होता है अलग से सेव करना। जैसे मैंने 10,000 कमाया, 2,000 मैंने सेव करा कि मैं डोनेशन दूंगी, तो पुट असाइड, सेट असाइड, पुट बाय ये हो जाएगा यहाँ पे। सेट बैक का मतलब होता है किसी चीज का फेल हो जाना, कोई चीज चलते चलते रुक गई, सेटबैक मिला है। किसी चीज का डीले हो जाना, या फिर एकदम से झटका लगना, जैसे कोई न्यूज पता चली एकदम से सेटबैक लगा, मतलब एकदम से लगा कि यार क्या हो गया, तो कोई चीज का फेल होता है, डीले होता है, इन सब के लिए सेटबैक का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और ईडीएम है सेटअप, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किसी चीज को जब हम सेटअप करते हैं मतलब कि एस्टैब्लिश करते हैं। किसी चीज को जब हम सेटअप करते हैं इसका मतलब है कि हम उसी चीज को स्टैब्लिश करते हैं। अच्छे से पढ़िएगा फ्रेजल वर्ब्स, और क्योंकि मैं इसके क्विजेस बना के आपको देती रहूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। आर यू डन विद दिस? चलो, कॉल ऑफ एक इसको भी करते हैं, अभी 1 मिनट और मैं लूंगी बस। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखो पुट ऑफ, क्योंकि मैं अपने लर्नर्स को हमेशा पुट ऑफ और कॉल ऑफ साथ में ही याद कराती हूँ। कॉल ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज कैंसिल होती है, और पुट ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी चीज को पोस्टपोन करते हैं। तो पोस्टपोन करने के लिए पुट ऑफ एंड कैंसिल करने के लिए कॉल ऑफ। ट्रिक क्या है? CCPP ऐसे याद कर लेना। द ऑर्गेनाइजर्स हैड टू कॉल ऑफ द रेस, मतलब ऑर्गेनाइजर्स को रेस कैंसिल करनी पड़ी। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखना। ड्यू टू स्टॉर्म दे हैड टू डैश दी आउटडोर कॉन्सर्ट, जाहिर सी बात है बाहर जो कॉन्सर्ट था वो कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करना पड़ा यानी कि कॉल ऑफ करना पड़ा। कॉल आउट का मतलब होता है किसी का नाम बुलाना, शाउटिंग समबडीज नेम। ही वॉज कॉलिंग आउट योर नेम, वेयर वर यू, तुम्हारा परफॉर्मेंस था, ही वॉज कॉलिंग आउट योर नेम, ठीक है। कॉल ऑफ, तुम आई नहीं तो कॉल ऑफ हो गया, परफॉर्मेंस कैंसिल हो गया। कॉल फॉर का मतलब होता है जब आप किसी को हेल्प के लिए बोलते हो, ही वॉज कॉलिंग यू फॉर हेल्प, जब तुम किसी को हेल्प के लिए बुलाते हो। कॉल फोर्थ का मतलब कॉल फोर्थ है या पुट फोर्थ है, इन दोनों का मतलब होता है जब हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के सेंस में, ठीक है। ही कॉल फॉर्थ अ मीटिंग, मतलब उसने एक मीटिंग बुलाई चीजों को डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। मुझे नहीं लगता आपको आइडिया होगा, लेकिन हम आज के क्लास में क्लोज टू 40 फ्रेजल वर्ब्स कर चुके हैं, ठीक है। फिर से बोल रही हूं, बहुत अच्छे से फ्रेजल वर्ब करना, और फ्रेजल वर्ब करने के बाद ये मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। मैच द फॉलोइंग क्विजेस, इन सब के फॉर्म में मैं आपको शाम को क्विजेस दूंगी, जिससे आपका जो फ्रेजल वर्ब आप पढ़ रहे हो वो रिवाइज होगा। और इतना मतलब 30-40 जो मैंने कराए हैं आज क्लास में, टाइम 10 मिनट का लिया, इससे ज्यादा लूंगी ना आपको याद ही नहीं होगा। फ्रेजल वर्ब एक ऐसी चीज होती है, जितना मैं करा रही हूं, बस इस वीडियो को चाहे 4 बार देखो चाहे 5 बार देखो, अच्छे से सिर्फ उतने फ्रेजल वर्ब करो जितने मैं करा रही हूं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में भी बहुत सारी चीजें लिख देती हूं। इसके नोट्स बनाओ, इसके अलावा और मत करना। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मैंने प्रण लिया है, आप CGL दो, स्टेनो दो, IB का एग्जाम दो, चाहे MTS दो, आपने मेरे से इंग्लिश पढ़ी है तो आपके पूरे नंबर आएंगे ही इस बार। बस सारी चीजें करते रहिए जैसे मैं कह रही हूँ, शुरू से लेकर एंड तक सारे वीडियोस देखिएगा। हो सकता है आपने 9th वीडियो छोड़ा और वहीं से एग्जाम में आ गया, तो मैंने सारे वीडियो बहुत रिसर्च करके बनाए हैं, सभी देखिएगा। 10 मिनट के वीडियोस हैं, आज 2-3 मिनट ज्यादा लग गया क्योंकि पहला सेशन था, ठीक है, इंट्रोडक्शन सेशन था। आपको डेली सुबह 8 बजे 8 AM पे ये फ्रेजल वर्ब का एक 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, इसको रिवाइज करिएगा। अच्छा, एक एंड में और चीज बता दूं, जो हमारा ऐप है, ऐप के ऊपर 30 डेज का क्रैश कोर्स आ गया है, मतलब जिनका 1 महीने के बाद एग्जाम है, अगर उनको प्रैक्टिस बैच में एडमिशन लेना है आप ले सकते हो। साथ ही साथ
सेपरेट बैच एमटीएस का, आईबी का, सबका सेपरेट बैच आ चुका है लैब की ऐप पर। आप लाइव कोर्स में जाना, वहां पे आपको एमटीएस का, सीजीएल का, आईबी का कंप्लीट बैच मिलेगा। और हम अपने कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, ये आप जानते हो। मतलब कि आपने जिस भी बैच में सिलेक्शन लिया, चाहे आईबी हो चाहे एमटीएस हो, आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा बेसिक से एडवांस तक। बैच में एडमिशन लेने के टाइम पे आप इस कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट। दैट्स इट। अब इस वीडियो को शेयर करिए, पसंद आया, आज पहला सेशन है, मेरे को कमेंट करके बताना। देखो फर्स्ट वीडियो में ना मैं बहुत 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 ज्यादा वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो ये फ्रेजल वर्ब या फिर जो मेरा ये वाला तरीका था कि मैंने साइड में सारे के सारे एग्जाम्स के नाम लिख रखे हैं, आपको ये सब चीजें अगर अच्छी लगी हो, मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और सच में सारे फ्रेजल वर्ब लगे हो एग्जाम के हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए स्टूडेंट्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, अभी तो बस शुरुआत है, 9 और वीडियोस बचे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल फिर से आपको एक वीडियो मिलेगा सुबह 8 बजे। बाय बाय।